अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के मुतालिक हम बात करेंगे कि बिटकॉइन अपनी एक जो रेंजिंग पोजीशन है वहां से निकल नहीं पा रहा और हर बंदा परेशान है कि बीटीसी आखिर करना क्या चाह रहा है सबके साथ। यहाँ पर हमारे पास बीटीसी का चार्ट है। मार्केट कैप हम देखते हैं बीटीसी का कि मार्केट कैप भी जो है वो भी डाउन हो रहा है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है और इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 60,155 डॉलर पे, $70 पे। बीटीसी के चार्ट पे आते हैं और बीटीसी का चार्ट हम देखते हैं कि बीटीसी का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। हमारे पास मेजर सपोर्ट थी जनाब 60,196 की, 60,000 की हमारी मेजर सपोर्ट है जिस पे बीटीसी होल्ड है अभी भी स्टिल। अगर आप बार बार यहाँ पर भी देखते हैं, इस एरिया में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको बीटीसी ने एक बार यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। इस एरिया से बीटीसी की प्राइस नीचे आई है, वापस गई है, यहाँ पर जाकर 64,000 से प्राइस वापस नीचे आ गई फिर से 60,000 पे। और जब दोबारा 60,000 को हमने टैप किया है तो 60,000 को टैप करने के बाद बीटीसी की प्राइस गई 72,000 पे। अब इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जनाब। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा इन डिटेल देखें कि हम यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में थे। यहाँ से मार्केट बार बार टैप कर रही है। इधर हमने मार्केट में बेरिश ट्रेंड लाइन को टैप किया, यहाँ पर फिर टैप किया, यहाँ पर फिर टैप किया, यहाँ पर अगेन टैप किया। जब हम यहाँ पर बॉटम लेके वापस ऊपर गए हैं तो फिर से हम रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ गए। जब यहां से मार्केट ने रीटेस्ट किया तो ऊपर चली गई मार्केट 72,000 पे। यहां पर मार्केट आ गई। अब हम आ चुके हैं दोबारा से इसी सिनेरियो में। आप आके देखते हैं यहां पर। अब देखें दोबारा मार्केट को। यहां पर मार्केट ने एक हाई लगाया, यहां पर इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और चेंज ऑफ करेक्टर होगी। यहां पर जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने दोबारा से टैप किया, यहां पर मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन को टैप किया, यहां पर फिर ट्रेंड लाइन को टैप किया और यहां पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब यहां पर जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट तो करना ही करना है। यहां पर एक तो मार्केट यहां पर रीटेस्ट करने आ गई इस ट्रेंड लाइन को। दूसरी चीज, यहां पर एक मेजर सपोर्ट है हमारी, जिस सपोर्ट के ऊपर मार्केट फिर से आ गई 60,000 पे। तीसरी चीज, यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस जगह पर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। यहां से मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल करना ही करना था। यहां पर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस कैंडल में, इसको भी मार्केट ने गैप को फिल करना ही करना। और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गए यहां पर। यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहां से मार्केट शिफ्ट हुई अप वाली साइड पे और एक अच्छे मूव के साथ, तो यहां पर बैलेंस आया। तो इसको भी हमने ऑलमोस्ट फिल कर लिया यहां पर। उसके बाद आगे आप देखें कि हमारे पास यहां पर मौजूद है सीएमई गैप। अब सीएमई गैप के मुतालिक जिसको पता है उसको तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बताता चलूं कि जब मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेड होती है तो ग्लोबल मार्केट में सैटरडे संडे ऑफ होता है। अब सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से जो मार्केट में गैप आ जाता है, मसलन यहां पर मार्केट क्लोज हुई है इस जगह पर और अगली मार्केट ओपन हुई है इस जगह पर, तो जो भी दरमियान में गैप रह जाएगा वो सीएमई गैप होता है और उस गैप को मार्केट ने फिल करना ही करना होता है, जो कि हम यहां पर फिल कर चुके हैं। मार्केट में हम इसको फिल कर चुके हैं। नेक्स्ट बीटीसी का सिनेरियो क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी हम फिलहाल मार्केट के थोड़ा से एनालिसिस कर लें कि मार्केट करना क्या चाह रही है। अब यहां पर आप देखें, थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। यहां पर मार्केट ने गैप बनाया इस जगह पर। जब मार्केट ने गैप बनाया है तो उसके बाद मार्केट यहां पर इसे फिल करने दोबारा से नीचे आ गई। उसके बाद आगे यहां पर आ जाएं, इधर भी मार्केट में गैप था छोटा सा, उसको भी मार्केट ने फिल किया। वापस यहां पर अगर आप पीछे आते हैं, इधर भी मार्केट में गैप था, यहां पर गैप था मार्केट में। मार्केट जब ऊपर गई है तो वापस आई है, इस गैप को इसने एग्जैक्टली फिल किया और वापस मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अब हमारे पास यहां पर गैप था, ये वाला भी एक सीएमई गैप था। इस गैप को भी मार्केट ने फिल करना था तो मार्केट यहां से नीचे आई है और इस गैप को इसने मार्केट ने फिल किया और फिल करके वापस मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट फिर वहां से नीचे आ गई रिजेक्ट होके।
अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, वो भी फिल हो गया, हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स थे, वो भी फिल हो गए, और हमारे पास सीएमई गैप था, वो भी हम फिल कर चुके हैं बीटीसी में। लेकिन क्या यहां से बीटीसी वापस ऊपर जाएगा या मजीद बीटीसी नीचे आ सकता है, इसके मुतालिक हम देखते हैं। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है यहाँ पर हमारे पास मौजूद। हम वीकली चार्ट में जाते हैं। वीकली चार्ट में हम अगर देखें तो इधर हम डबल टॉप बना रहे हैं। वीकली चार्ट में बीटीसी ने डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप का जो टारगेट होता है वो ये होता है जनाब। मैं आप लोगों को डबल टॉप का टारगेट भी बता दूं कि डबल टॉप का टारगेट क्या होता है। ये हमारी नेकलाइन है और ये हमारा अपर एरिया है। यहां पर इसको उठा के यहां पर ले आए नेकलाइन पे। हमारे पास जो अगला एरिया बनेगा वो बनेगी ये वाली एग्जैक्ट सपोर्ट। इस पे हम लगाते हैं लाइन। इस कैंडल की जो नीचे वाला हमारे पास लो है, ये हमारे पास सपोर्ट बनेगी। इसके अकॉर्डिंग बीटीसी आएगा $47,917 पे। लेकिन मार्केट में जो बातें हो रही हैं इस टाइम, उसके मुताबिक बीटीसी आएगा 52,000 पे, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली ये वाली सपोर्ट बनती है यहां पर। कि मार्केट जनाब यहां पर इतनी नीचे आएगी 52,000 पे और यहां से फिर वापस जाएगी। और मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। उसके पीछे एक रीजन है। सबसे बड़ी रीजन इस टाइम पे बीटीसी की इतनी ज्यादा मैनिपुलेट होने की ये है कि बीटीसी में जब से इंस्टीट्यूशंस ने कदम रखा है, तो इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स, बिग मनी एंड बिग पावर, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा है, वो यहां पर जब पैसा लेके आते हैं, पैसा इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, तो मार्केट में एक बिग मूव दिखाई देता है। वही मूव हम यहां पर देखते हैं। जब तक रिटेलर्स में हाथ में मार्केट थी, मार्केट बड़ी स्मूथ चलती रही है। फिर भी मार्केट जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, ये बड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन जब से बिग मनी इसमें इन हुई है, उसके बाद मार्केट कुछ बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल हो गई है। अभी हमारे पास यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डबल टॉप बन चुका है, और अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, यहां से हम वापस 52,000 को टच कर सकते हैं। लेकिन क्या ये प्लान एग्जीक्यूट होगा? हम वापस आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक से हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने यहां पर एक ट्रिपल टॉप बनाया। वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनाया है, और यहां पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रिपल टॉप बनाया। इधर ये टॉप 1, ये टॉप 2, ये टॉप 3। जब हम ट्रिपल टॉप बनाते हैं तो उसका मकसद है कि हम ट्रिपल टॉप बनाने के बाद मार्केट में नीचे आएंगे। इसके लिए हम यहां पर सर्च भी कर लेते हैं कि जनाब ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है वो किस तरह से काम करता है। यहां पर आ जाए इमेजेस में, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहां पर देखें जी, मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है। टॉप 1 बनाया, टॉप 2 बनाया, टॉप 3 बनाया, सपोर्ट लाइन है, इसको हमने ब्रेक किया, यहां से मार्केट नीचे आ गई। तो अगर इसके मुताबिक हम देखें तो यहां से तो मार्केट ट्रिपल टॉप बना के यहां से नीचे जानी चाहिए थी मार्केट। हमें उसी टाइम पे, जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रिपल टॉप बना लिया था, तो हमें वापस 52,000 पे जाना चाहिए था। देन व्हाई नॉट? हम तब क्यों नहीं गए? कि अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर डबल टॉप बन रहा है और हर किसी को डबल टॉप नजर आ रहा है, तो उस टाइम पे ट्रिपल टॉप क्यों नहीं नजर आया था कि ट्रिपल टॉप के बाद भी मार्केट नीचे जाती है। अब यहां पर हम मार्केट में एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट पर आ चुके हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम इस लाइन पे थे, और इस लाइन को हमने एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया, और अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसी लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। अपनी ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेजर सपोर्ट को भी रीटेस्ट कर रहे हैं, और आज के दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी भी जरूरी है। आज के दिन की क्लोजिंग 60,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर यहां से नीचे जाके क्लोज होते हैं और कल के दिन की भी मार्केट नीचे चली जाती है, तो फिर हम यकीनन 52,000 को देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो जोन है, इसको हम देख सकते हैं दोबारा। मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या पॉसिबल मूव हो सकता है नेक्स्ट, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि बिग मनी इसमें इन है मार्केट में। लेकिन हमें यहां पर जो मार्केट में एक लो चार्ट दिखा रहा है कि हम बिल्कुल बॉटम पे आ चुके हैं, हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। यहां से बीटीसी का अप साइड पे मूव बनता है, और वापस हम 74,000 को टच करेंगे, और उसके बाद फिर नीचे एक करेक्शन मेजर आनी है मजीद। अगर यही करेक्शन नीचे जाती है, 2-3 महीने के लिए हम मार्केट में स्टक होकर रह जाएंगे। इसके बाद आ जाएं यहां पर लिक्विडेशंस में। लिक्विडेशन की अगर बात की जाए तो लिक्विडेशन मैंने 30 डेज की ओपन की हुई है, बीटीसी, माइनेंस, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स।
हमारे पास शॉर्ट्स में लिक्विडेशन है जी 1.08 बिलियन की $53,223 पे, $53,223 पे 1.08 बिलियन की लिक्विडेशन लेवरेज मौजूद है जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। और जिन लोगों ने शॉर्ट की हुई है मार्केट, उनको अगर आप देखते हैं तो 3.72 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है $69,847 पे, $70,000 पे $3.25 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। और 53,000 पे $53,000 पे $1.08 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है। ये हमारे पास लिक्विडिटी हीट मैप है। अब वापस आ जाए यहां पर टोकन की समरी। इन है जनाब होल्डर्स मेकिंग मनी एट करंट प्राइस 76% इन, 15% आउट। अगर आप टोटल एक्सचेंजेस का आउटफ्लो और इनफ्लो देखते हैं पिछले 7 दिनों का, तो पिछले 7 दिनों में $7.74 बिलियन मार्केट एक्सचेंजेस में इनफ्लो हुआ है और $6.48 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का गैप है मार्केट में यहां पर मौजूद। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी हमारा इस टाइम पे 48 पे जा चुका है, जो कि 41 पे आया हुआ था। अभी हम न्यूट्रल पोजीशन पे मौजूद हैं, लेकिन यहां से हम ग्रीड वाली साइड पे जा रहे हैं। इथीरियम के ETF होंगे अभी, कल न्यूज, आज भी न्यूज होगी, मिनट्स वगैरह आने हैं, वो सारी की सारी चीजें देखते हुए और BTC का चार्ट जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया और बताया कि हम अपनी मेजर एक जो बेरिश ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को हम रीटेस्ट कर चुके हैं। ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद हम वापस अप मूव ले चुके हैं। यहां पर भी हमने इसी एक बेरिश ट्रेंड लाइन में थे, इसको हमने ब्रेक किया, वापस हमने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके हम वापस चले गए। 1 2 3 4 5, हमें यहाँ पर 5 दिन दरकार थे और 5 दिन हमने इस मार्केट में रीटेस्ट करके वहां से फिर वापस गए। और यहाँ पर भी हमें 3 दिन हो चुके हैं कि हम इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं और रीटेस्ट करके वापस अभी इस टाइम पे अगर देखते हैं तो $60,251 पे, $58 पे BTC मौजूद है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम जाके देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यहाँ पर BTC गैप बनाता गया और मेजर गैप्स थे हमारे पास। यहाँ पर ये वाला एक गैप मौजूद था, इस गैप को भी हमने फिल करना था। यहाँ पर ये वाला गैप बना, इस गैप को फिल करना था। यहाँ पर इसमें गैप इतना खासा मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास गैप मौजूद है, इसको भी हमने फिल करना था। और एग्जैक्टली यहाँ से इस कैंडल में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास गैप था जो कि अनफिल्ड रहा। इधर से मार्केट आई, इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाई और सपोर्ट बना के वापस चली गई। ये वाला गैप हम फिल किए बगैर ऊपर गए। यहाँ पर हमारे पास मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जिसको फिल करना भी जरूरी था और हमने 1 घंटे में इसको भी फिल कर लिया। यहाँ पर इस कैंडल की विक देखें आपके कितनी लंबी बनी हुई है और हमने इसको भी फिल कर लिया। हमारे पास जितने भी CME गैप था वो भी फिल हो गया। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी हम फिल कर चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक को भी हम रीटेस्ट कर चुके हैं। अपनी बेरिश ट्रेंड लाइन को भी हम रीटेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली हमने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद हम इसको दोबारा से रीटेस्ट कर चुके हैं और अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर मौजूद हैं। यह है कुछ करंट सिनेरियो BTC का। अगर हम 60,000 से नीचे चले जाते हैं और 60,000 के नीचे जाके क्लोजिंग कर देते हैं आज के दिन की, तो एक बुरा सिनेरियो देखने को मिल सकता है और पॉसिबली हम 52,000 को भी दोबारा जाके चेक कर सकते हैं, 52,000 तक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज आप लोगों को ये बता दूं कि इस दफा अगर BTC की प्राइस नीचे आती है, अगर BTC की प्राइस नीचे आती है तो आल्ट कॉइन्स जिस तरह से पहले ब्लीड करते हैं, आल्ट कॉइन्स 40% नीचे आ जाते हैं, ऐसा अब की बार नहीं होगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार आल्ट कॉइन्स नीचे अगर आए भी तो 10 to 12% से ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि BTC की जो डोमिनेंस है वो गिरेगी और पैसा यहां से आउटफ्लो होगा और इन होगा आल्ट कॉइन्स के अंदर और उसके बाद आल्ट्स ऊपर जाएंगे। BTC का इस टाइम पे डोमिनेंस का डिक्रीज होना आल्ट सेशन के लाने के लिए बड़ा जरूरी है और इसके पीछे खबर होगी सबसे बड़ी इथीरियम का ETF, जिसको एक सख्त घेरे में तंग किया हुआ है। जब ETF अप्रूव हो गया और जब इथीरियम के ETF शुरू हुए ट्रेड करना, हम एक आल्ट्स रैली देखेंगे बहुत बड़ी। ये थी कुछ BTC का करंट सिनेरियो। BTC को डेली चार्ट पैटर्न पे भी हम
जो बेरिश ट्रेंड लाइन थी उसको हम ब्रेक करके रीटेस्ट कर चुके हैं और सेम सिनेरियो आप लोगों के सामने यहां पर भी नजर आ रहा है। ये वाला भी हमारे पास सिनेरियो यही बना था, यहां पर भी हमारे पास सिनेरियो यही बना था। जब हम इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गए तो उसके बाद हम 4 से 5 दिन और एक हफ्ता यहां पर ट्रेड करते रहे साइडवेज इस एरिया में, और हमने इसको रीटेस्ट किया। यहां से भी हम इसको ब्रेक कर चुके हैं, चौथा दिन है कि हम इसी एरिया में मौजूद हैं और यहां से पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाएगी और फिर इसके बाद मार्केट में एक पंप आएगा। लेकिन एक बिग वेल्स के हाथ में मार्केट है, उसके मुतालिक कुछ भी कहा जा नहीं सकता कि मार्केट यहां से एक पॉसिबल बुलिश मूव ही देगी या यहां से मार्केट लाजमी तौर पे ब्रेक डाउन ही करेगी और मार्केट नीचे ही जाएगी। जो हमें यहां पर चार्ट पैटर्न्स दिखा रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा फर्ज है। जो आप लोगों को मैंने दिखाया, जो मैंने आप लोगों को बताया, अल्लाह ताला की ज़ात आगे बेहतर करने वाली है। इंशाल्लाह ताला वो होगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। फी ईमानिल्लाह। खुदा हाफिज़।